अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, जब आप ज़िला जुनूबी कराची में आते हैं तो यहाँ एक सब डिवीज़न है जिसे गार्डन सब डिवीज़न कहते हैं, और ये वो सब डिवीज़न है जिसके कुछ रोड बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। मैं बात कर रहा हूँ अंकल सरिया हॉस्पिटल रोड की, जो कि सिग्नल से शुरू होता है, अंकल सरिया हॉस्पिटल से शुरू होता है और जनाब फिर जुबली मार्केट तक आ रहा होता है। रेड जोन रोड अगर आप इसे कहें तो बेजा नहीं होगा। मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के दफातर हैं। 3 बड़े अस्पताल हैं जिसमें कराची का कदीमी और मशहूर अस्पताल अंकल सरिया है, DIG ट्रैफिक का दफ्तर बना हुआ है, दर्जनों की तादाद में दुकानें हैं, गुल प्लाजा जैसी मशहूर और अलहरम जैसी मशहूर मार्केट्स बनी हुई है, मुतादिद फार्मेसीज़ हैं, एक कराची का मशहूर और मारूफ चर्च और उसके साथ एक बड़ा स्कूल है। कराची की मशहूर मक्की मस्जिद इसी रोड पर आती है और इतने अहम तरीन रोड पर इस वक्त सूरत हाल क्या है वो आज हम आपको दिखाएंगे। सेवरेज जो कराची का एक बड़ा मसला बन चुका है, उसने इस अहम तरीन सड़क को भी नहीं छोड़ा है। इंतज़ामिया क्या किरदार अदा कर रही है और इस अहम तरीन सब डिवीज़न और रोड की क्या सूरत हाल है, सब कुछ आज के अपने शो में आपको बताएंगे। कितना टाइम हो गया सेवरेज को इस बुरी हालत को? तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए। 4 से 5 महीने। जी जी। हम पहले भी आए थे, कुछ यहाँ के लोगों ने शिकायत जी जी की थी। बिल्कुल। आप लोगों ने तब भी कुछ एप्लीकेशंस लगाई हुई थी, कहाँ कहाँ लगाई थी? हमने यहाँ कमिश्नर ऑफिस में भी जो है ना उनको एप्लीकेशन दी थी, इसके सेवरेज वालों को भी दी थी, वाटर बोर्ड वालों को। अच्छा। और इसके अलावा आपके सामने पोजीशन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो जवाब आया उन एप्लीकेशन का? उन्होंने बीच में आके कुछ काम किया, लेकिन वो डेली आके एक पाइप डालते थे। ठीक है, फिर बीच में हुआ ये कि हमने उनसे कहा कि भाई ये काम इतना लंबा आप कर रहे हैं, तकरीबन उन्होंने मेरे ख्याल में 15 से 20 दिन लिए थे, लेकिन बीच में बंद करके चले गए। फिर बीच में PTCL वाले आए, उन्होंने फिर पाइप तोड़ दी, और ये संडे वाले दिन की बात है। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई आपने पाइप तोड़ दी, दोबारा पाइप लगाया। उन्होंने बहरहाल पाइप लगाया, फिर किसी ने मुझे बताया रात को फिर आया, उन्होंने कुछ काम किया है, लगता है फिर पाइप तोड़ दी है। ये बार बार पाइप। अच्छा, जो पाइप पहले यहाँ रोड पे पड़े हुए थे वो दोबारा क्या KMC ले गई उठाकर? वो उनमें से चंद पीस ले गई है, बाकी लगा दिए उन्होंने। बाकी लगा दिए। तो मतलब मामला कुछ हद तक बेहतर हुआ है? बेहतर ये हुआ है कि थोड़ा सा वहाँ से जो पानी आ रहा था तो रुक गया है, लेकिन यहाँ आपके सामने अभी पोजीशन वही है। अंकल सरिया के सामने तो मतलब बिल्कुल। अगर मैं आगे चला जाता, आगे जाएं तो रोड का हाल भी आपने देखा हुआ है, वो तो चलने से भी लोग जी। मुतासिर है। अच्छा, ये कोई 4-5 माह से ज़्यादा इस प्रॉब्लम को हो गया है और ये फार्मेसीज़ वाले हैं, इन सब ने मिलकर DC ऑफिस में, KMC में, वाटर बोर्ड में एप्लीकेशंस लगाई थी। कुछ पाइपलाइंस डली थी मगर काम अधूरा हो गया। एक और इदारा आया, टेलीफोन का इदारा जनाब, उन्होंने कुछ अपना काम किया, फिर लाइन टूटी, फिर एक पाइप डाला, फिर लाइन टूटी, और ये मामला जूं का तूं है। इंतज़ामिया काम सही तरीके से कर नहीं रही है या काम ही नहीं कर रही है, ये मामला क्या है? जब हम KMC में जो बल्दिया उज़्मा कराची के नुमाइंदे हैं उनसे बात करेंगे कि जनाब आखिर ये मामला हल क्यों नहीं होकर दे रहा, जब इतना हसास ये रूट है अंकल सरिया हॉस्पिटल से लेकर जुबली मार्केट तक, तो यहाँ ये मामला हल होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? वाटर बोर्ड और जो सेवरेज बोर्ड, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड है, उसकी गफलत है, बल्दिया उज़्मा कराची के पास फंड्स की कमी है या क्या सूरत हाल है? इन तमाम पहलुओं पर बात करें। तकरीबन इसको भी हो रहा है, तकरीबन 6 या 7 महीने हो गए। 6-7? हाँ। बच्चों को आप लेके जाते हैं? जी, स्कूल के बच्चे लेके जाता हूँ। गिरा तो नहीं है कभी रक्षा? रश्का गिरा नहीं है, रश्के की बेरिंग टूट जाते हैं, कभी रश्के का टायर पर बस्ट हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी ट्रैफिक में सुबह के टाइम में, स्कूल के टाइम में नहीं है, जल्दी का टाइम होता है ना, तो उस टाइम में नहीं है, आमने सामने वाले नहीं है, बिल्कुल सामने आ जाते हैं। अच्छा, बच्चों ने शिकायत नहीं की इनके वालिदैन ने? वालिदैन कुछ कहा है कि भाई बच्चे शिकायत करते हो, बच्चे ये अंकल सही नहीं चलाते रक्षा? जी, यही ये बोलते होंगे ना? हाँ। चले जनाब, अंकल सही चलाते या नहीं चलाते ये अलग मसला है, पर जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है। कैसी चल रही है अभी कारोबार? स्लो पानी की वजह से, गंदगी की वजह से बहुत कम है काम, कारोबार ही नहीं है। इसी सेवरेज की वजह से? सेवरेज की वजह से। ये कब से? तकरीबन 3-4 महीने तो ये हो गए, ऐसे ही पड़ा हुआ है। उससे पहले कैसे चल रहा था कारोबार? सही पहले था? अच्छा था, कस्टमर आता था? हाँ अल्लाह का शुक्र। सही नहीं करवा रहे, इतने दुकानदार हैं, मिल बांट के सही करवा ले। मसला है कि बड़ा मसला है कि कोई? पता नहीं, बोलते पाइप छोटा लगा हुआ, पता नहीं क्या चक्कर है, बार बार ख़त्म होता है, अंदर जाता है, वापस बाहर आ जाता है।
आते हैं टाउन वाले आए हैं यहाँ पर, इंतजामिया आई है, आते हैं, क्या किया उन्होंने? अंदर डाल देते पानी, फिर 2 दिन के बाद बाहर निकल जाता है। बस सिर्फ पानी निकालते हैं उस टाइम पे, हाँ, 2 दिन बाद दोबारा आ जाता है। 2-3 दिन के बाद। अच्छा जनाब, ज़रा इंतज़ामिया से भी पूछेंगे कि ये मसला है क्या और ये बार बार इस रोड पर पानी क्यों जमा हो जाता है। अब ये गुल प्लाजा की तरफ जाने वाला रोड है और मार्केट है इस रोड के अतराफ़ में, स्कूल है, डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, मुख्तलिफ यहाँ पर दुकानें हमें नज़र आ रही हैं, मगर जो सूरत हाल है वो ये है कि आपने इसी रास्ते से गुजर के जाना है। दुकान रैश नहीं है यहाँ पर? यार यहाँ पे एक वो थोड़ी है। अच्छा, तो अब इतनी सारी दुकानें हैं, पूरी मार्केट है, तो ये मसला हल नहीं करवा सकते दुकानदार? ये हमारे सदर लगे हुए काशिफ भाई, अच्छा। काशिफ सिलाट भाई लगे हुए, ये हमारे सदर है मार्केट के। अच्छा, इन्हीं के फ़ोन करते हैं, ये गाड़ियाँ भी आती हैं इन्हीं से। ये पहले भी साफ़ हो चुका था, ये वापसी हो गया। काशिफ साहब मार्केट के सदर हैं आप, सर कितनी दुकानें होंगी यहाँ पर? सर यहाँ पे दुकानें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये एक खाली ये मार्केट का इशू नहीं है। ये पूरा जो रोड है, ये अंकल सिरिया हॉस्पिटल से पानी निकलना शुरू होता है और ये पानी सेंट्रल प्लाजा से लेकर कोने तक जाता है, जुबली तक। और ये गटर लाइनें जो हैं ये किलोमीटर हो गया। जी बिल्कुल। और ये सारा जो है ना, ये एरिया जो है ये बड़ा रेड जोन एरिया भी कहलाता है, क्योंकि कोस्ट गार्ड का हेड ऑफिस भी है, यहाँ हॉस्पिटल्स भी हैं, पुलिस हेड क्वार्टर भी है। और ये पानी का जो मसला है वो हम कह के थक गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिल्कुल हमारे सामने ही आपको नज़र आएगा कि ये डीसी साउथ का ऑफिस है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। अब वो भी यहीं से गुजर के जाते हैं और डीसी साहब ने बहुत ज़्यादा हमारा कोऑपरेट किया हमारे साथ। और रेगुलर की बुनियाद पर अगर 2 दिन 4 दिन के बाद वो गाड़ियाँ भी भेजते हैं, रूट्स क्लियर करवाते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर हल नहीं निकल रहा। मैं मेयर कराची साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि आप बड़ी बड़ी रोडों के ऊपर तो बहुत विज़िट करते हैं और उनको कारपेट भी करवा रहे हैं। हमारे यहाँ के जो टाउन के जो चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन हैं अब्दुल रहमान मोतीवाला, उनको भी बार बताया गया है कि भाई ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और रेगुलर बुनियाद पर हैं। और ये कम अज़ कम ये आज की या कल की नहीं है, ये कम अज़ कम 8 से 9 महीने से हम फेस कर रहे हैं और उससे पहले हमने 3 साल इसको फेस किया है। और ये हाल देखें, ये रोड बनने के बाद ये हाल है। आप ये देखें कि ये लोग जो आते हैं इसके अंदर रिक्शे भी कल्टी हो जाते हैं, बाइकें भी गिरती हैं और लोग अब ये चाहते हैं कि कोई बड़ा हादसा हो, किसी की जान जाए, फिर उसके बाद एक्शन। खुदा ना ख्वास्ता कोई बड़ा हादसा हो। असल काम तो टाउन का है, यूसी का है। बिल्कुल है। उनका क्या जवाब है, उनका क्या मौक़िफ़ है? जब आप वो कहते हैं कि हम करवा रहे हैं, गाड़ियाँ भिजवा रहे हैं, आप चेक करें, हो गया बस। वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, गाड़ियों की पिक्चर होती हैं और उसके बाद 3 दिन के बाद से फिर शुरू हो जाता है। मतलब सिर्फ ड्रेन कर दिया पानी, बस यही होता है। क्योंकि ये लाइनें जो हैं, ये लाइनें अब बैठ गई हैं और ये लाइनें अब कवर नहीं हो रही हैं उस तरीके से, क्योंकि ये अब इतना ज़्यादा लोड है। आपको पता है कि लोड इतना ज़्यादा हो गया है और ये रेजिडेंटल एरिया बन गया है और सारी आपको चीज़ें पता है, लेकिन इसके ऊपर वर्किंग नहीं हो रही है। और ये देख लें आप, हालात देख लें क्या हाल है। ये जब रिक्शा निकलता है तो रिक्शा गलती होने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। मुर्तज़ा वाब साहब के पास गए आप? उनको भी मैसेज भेजें, उनके लोग भी आते हैं, सिर्फ गाड़ी को लाते हैं, सक करते हैं, गटर लाइन में से थोड़ा सा कचरा निकालते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर हमें सुकून हो जाता है कि 3 दिन तक आपको पानी नहीं मिलेगा और हम खुश। ताजिर क्या करता है? ताजिर खुश हो जाता है बहुत जल्दी। ताजिरों की रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ गटरे साफ करवाना, स्ट्रीट लाइटें ऑन करवाना, और वो खुश। वो नौकरियां थोड़ी मांगता है, वो तो देखे ना, वो तो सिर्फ खुश हो जाता है ये गटर लाइनों से ही, और उसका भी काम नहीं हो रहा। ना उसने नौकरी मांगनी है, ना कोई फंड मांगना है, बस वो खुश हो जाता है। इन देखो अभी हमारे लिए क्लिफ्टन का मंजर दे दिया इन्होंने। झूले नहीं थे तो रोड पे दे दिए झूले हमें, कि जाएं बाइक पे घूमते हुए जाएं, झूलों के अंदर मजे लें। काशिफ साहब, आखिरी सवाल ये है, कितना % कारोबार मुतासिर हुआ है इस वजह से? आप अभी यहाँ खड़े हुए हैं, आप किसी भी दुकान के अंदर वीडियो बना के चेक कर लें, किसी दुकान के अंदर कस्टमर है, आप आना पसंद करेंगे यहाँ से? कोई नहीं आएगा। यहाँ पे लोग नमाज पढ़ने के लिए भी डरते हैं कि यार कपड़े गंदे हो जाएंगे, हम नमाज पढ़ने ना जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। काशिफ सलाट साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मार्केट के सदर हैं, और इस हवाले से काफ़ी तगदौ की है इन्होंने। हर मुमकिन दरवाज़ा खटखटाया है, चाहे वो ज़िला इंतज़ामिया का हो, बल्दिया उज़्मा कराची का हो, टाउन या यूसी का हो, सबके पास अर्जियाँ लगी हुई हैं और हर इदारे की नॉलेज में ये मामला है, मगर कोई 6 महीने से ज़ायद का वक्त हो गया है, ये मामला जू का तू है। सिवाय इसके कि पानी ड्रेन आउट कर दिया, इसका कोई हल नहीं किया जाता है, चाहे वो टाउन आए या KMC आए या ज़िला इंतज़ामिया की कोई टीम आए। 2 दिन से ज़ायद जो है वो रिलीफ नहीं मिलता है और उसके बाद दोबारा यही सूरत हाल होती है
जैसा कि बताया गया कि रेड जोन एरिया है, मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ दफातर हैं, अस्पताल हैं, मसाजिद हैं, स्कूल हैं इसके अतराफ़ में। और सबसे बड़ी बात, ज़िला इंतज़ामिया का दफ्तर सामने है और शायद एक सड़क के फासले पे ही बल्दिया उज़्मा कराची का भी दफ्तर आ जाएगा। मगर ये अंकल सरिया हॉस्पिटल से लेकर और जुबली मार्केट तक, जो कि मैं समझता हूँ कई किलोमीटर, 3 किलोमीटर से ज़ायद का ये फासला होगा, ये तमाम रास्ता इस सीवरेज के पानी की नज़र हुआ हुआ है, जिसकी बुनियादी वजह यहाँ का बोसीदा सीवरेज निज़ाम और जो यहाँ पुरानी बोसीदा लाइनें डली हुई हैं, वो लाइनें अब ख़त्म हो चुकी हैं, नई लाइनों की ज़रूरत है। जब तक वो लाइनें डलेंगी नहीं, ये मामला हल नहीं होता। कुछ हुआ उस एप्लीकेशन का? सर बीच में कुछ पानी वगैरह बंद तो हो गया था, लेकिन फिर ये स्टार्ट हो गया। अच्छा, मामला है क्या? कोई लाइंस ख़राब हैं, फट गई हैं लाइंस? सर कुछ पता नहीं है। कुछ नहीं पता। कौन, कहाँ आप लोगों ने अर्जी लगाई है? सर ये आपको बराबर में वली साहब हैं, हाँ। वो हमारे सारा काम वगैरह वही कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव जी जी जी। अच्छा, आप उनसे मिल लें तो वो आपको सही इस बारे में गाइड भी कर देंगे। मैं उनसे बात कर लेता हूँ। बस आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये कितने फ़ीसद काम मुतासिर हो जाता है जब इस तरह के मामला? 50%। आधा काम मुतासिर हो जाता है। अच्छा, ये भी एक पहलू है ना कि जब मार्केट्स होती हैं या कोई भी दुकानें होती हैं तो उसके बाहर का जो माहौल होता है वो बड़ा मैटर करता है। अब ये इतनी बड़ी तादाद में या दुकानें, मगर जो दुकानदार है उनका ये कहना है कि 50% काम मुतासिर हुआ। हमारा तो खाने पीने का काम है। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें सबसे बुनियादी चीज़ क्या देखता है कस्टमर? सफाई। सफाई देखता है आपके पास? हमारी अपनी दुकान में सफाई, लेकिन रोड पर सफाई नहीं है। हाँ, तो ये तो यहाँ का जरा सी मुड़ के इधर भी आता है। अब क्या है, ये तो गवर्नमेंट का काम है, अब क्या कर सकते हैं बताओ। हम तो कस्टमर शिकायत नहीं करता है या शिकायत- कस्टमर आ ही नहीं रहा? अब दुकान में काफ़ी लॉस हो गया हमारा, तकरीबन आधा काम डप हो गया तकरीबन। आधा काम खत्म हो गया है। जी हाँ। अच्छा, इस टाइम हमारा तकरीबन ये है कि बैठने की टाइम नहीं तो होता और एक भी कस्टमर मुझे अंदर नजर नहीं आ हाँ, रहा है। तकरीबन 4 घंटे की दुकान खुलेगी हमारे को। 4 घंटे हो गए। जी हाँ। 10 बजे 10:30 बजे खोली थी जी दुकान। जी। क्या कह रहे हैं? बीमारी भाई यहाँ बीमारियाँ फैल रही है, यहाँ पर ये सीवल भी है, ये देखो, ये एमओ डालो, ये कितना वो पानी जो खड्डे होते हैं, मरीज होते हैं इनके अंदर, ये बहुत परेशानी होती है। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है यहाँ पर। ये देखो, ये कितना बड़ा ये मॉल है यहाँ पर। तो ये दुकानें, खाने पीने की मच्छर है, खाने पीने की आइटम है यहाँ पर बिकती है। कोई बोलने वाला ही नहीं है भाई इधर, यहाँ एहतियात नहीं है किसी को यहाँ पर। और कितने बड़े बड़े मॉल है खुले हुए यहाँ पर, अपना दुकानें खुली हुई है। क्या तुमने वोट डाला था बल्दियाती में? किसी को वो अनाइस ही नहीं है ना भाई, कोई वो आवाज़ ही नहीं उठाता है यहाँ पर। तुमने वोट नहीं डाला? अनाइस ही नहीं है, कैसे डालेगा? काम नहीं करवा रहे हैं? ऐसे भी नहीं करवा रहे भाई। डाला, हाँ, नहीं करवा रहे। ये दो कितना बड़ा भी जो ये मॉल खुला है, ये पानी ये पूरा मॉल के पास ही जाके खड़ा हो जाता है। मॉल वाले खुलवा के थक गए। मॉल वाले बोलते हैं भाई आगे तो पानी गटर वाला आ रहा है, तो हमारा क्या है ना देना, सिर्फ आने तो छोड़ो। अच्छा जनाब, ये देखें, अभी अंकल सरिया वाले रोड से मैं आया हूँ। ये पूरा रोड जहाँ पर अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स बड़ी तादाद में थे, उससे आगे मैं आ गया हूँ तो यहाँ चर्च है और जनाब आली एक बड़ा स्कूल है। और जब हम इस चर्च और स्कूल के सामने आते हैं तो हमें वैसी ही सूरत हाल नज़र आती है जैसे हमें अंकल सरिया हॉस्पिटल के सामने नज़र आई थी। ये मेरे अकब में चर्च है और एक बड़ा स्कूल है इसके साथ, मगर यही हालत है। इसी कीचड़ से गुजरकर बच्चों ने स्कूल में और चर्च में जाना होता है। अच्छा, सामने ये रिहायशी फ्लैट्स बने हुए हैं और इसके ये सारे रिहायशी इस वक्त नीचे उतर हैं। सर, आप लोग सारे ही आ गए, क्या बात है? बहुत ज़्यादा परेशान है क्या? भाईजान यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग। ये तकरीबन कोई 8 से 9 साल होगा इस प्रॉब्लम को। अच्छा, स्कूल है, बच्चे गिरते हैं, हाँ। आ रही है ना समझ में? तो मतलब चर्च भी है, हर इंसान को तकलीफ है। गाड़ी गटर का जो है ना मामला सीधा नहीं हो रहा है यहाँ पर। 10 साल हो गए। 10 साल? 10 साल। तो क्या है ऐसा मसला? क्या कुछ रेक्टिफाई किया? कोई लाइन फटी हुई है? कोई लाइन नहीं फटी हुई है, यहाँ लाइन खोलने ने हुई है कोने में, उधर छोटी लाइन डाल दी, यहाँ से बड़ी जा रही है, आगे छोटी है। किसका कारनामा है? ये केएमसी का और किसका? पहले कितने टाइम पहले डाली थी? भाई ये इन्होंने तोड़ी है, साल 6 महीने हो गए टूटी है। उसके बाद जो है नीचे बड़ी लेन है, ऊपर छोटी सी डाल दी है, वहाँ पानी रुक जाए, इधर से सारा निकलना शुरू हो जाता है।
ये कोने में। अच्छा, हाँ, यही अंकल सरिया के पास भी और हालत है। सब ये वहाँ से आ रहा है, यहाँ तक सब यही आ रहा है। आप यहाँ के रिहायशी हैं, दुकानदार हैं? दुकानदार हैं हम। दुकानदार हैं। दुकान सही चल रही है? जी दुकान सही चल रही हाँ, है? दुकान तो सही चल रही कारोबार है। बढ़ गया है? कारोबार इसकी वजह से कहाँ बढ़ा है? हाँ। इसकी आप कह रहे हैं वजह सही चल रही है, मैंने नहीं, कहा वैसे अल्लाह का चल रहा है, मगर इसकी वजह से ग्राहक नहीं आते हैं ना। नहीं आते। अब यहाँ से कौन क्रास, आप जाओगे उधर कोई आदमी नहीं जाता है, इधर से जो आता है सीधा आगे निकल जाता है, वहाँ से जो आता है। रिहायशी कौन है यहाँ का रिहायशी? हम लोग सब रिहायशी आप है। रिहायशी है। आपने वोट डाला बल्दियाती इलेक्शन में? हाँ अभी जो थोड़ा सा एक हाँ। साल पहले हुए थे। हाँ, तो ये तो मैं नहीं पूछ रहा किसे डाला, पर जिसे भी डाला वो काम आया? कोई काम नहीं आया, नहीं काम आया? न कोई भी काम नहीं आया। अच्छा, आपने जाके शिकायत नहीं की? अरे शिकायत क्या वोट करी, वो डाला, तो आपको सीट मिली है। यहाँ झंडे लगवाए, यहाँ सब कराया, काम कोई भी नहीं आया। अरे ना निकल लिए सब। यूसी ऑफिस कहाँ है? यूसी ऑफिस हाँ। बताएंगे फोन पे आपको। यहीं करीब नहीं, आप में होगा बताओ। ना? यूसी ऑफिस करीब में ही होगा ना, हाँ। दूर तो नहीं होगा? ये हमारे काशी पे बताएंगे भाई। काशी भाई से तो मैंने कर लिया। हाँ। आप लोग गए कभी वहाँ शिकायत नहीं वहाँ करने? नहीं, वहाँ नहीं गए। नहीं गए? नहीं गए। तो आप शिकायत करने ही नहीं गए तो मसला कैसे हल होगा? काशी सर, भाई हो जाएगा? हमारे नहीं होगा। नहीं होगा, शिकायत करनी पड़ेगी। नहीं, हमने देखी नहीं। अच्छा, नहीं जी, ये बड़ा मसला है कि ये तो शिकायत हमें बार बार सुनने को मिलती है कि जो नुमाइंदे होते हैं वो इलाकों का विजिट नहीं करते, मगर लोग भी नुमाइंदों के पास जाने में ज़रा सोचते हैं और कतराते हैं। उसकी वजह पता नहीं क्या है, मगर जब तक आप जाएंगे नहीं, शऊर होना चाहिए कि आज ये जो मसला आया ये यूसी का है, टाउन का है, केएमसी का है। अगर आप सही दरवाज़ा बजाएंगे तो शायद आपकी सुनवाई हो भी जाए। इस वक्त सूरत हाल अबतर है। मैंने दो रोड्स देखे, अंकलसरिया वाला रोड और ये चर्च वाला रोड, और उसके साथ साथ जो मार्केट वाला रोड है जुबली तक, अल हरम मार्केट वाला रोड। गुल प्लाजा बड़ा फेमस है कराची में, उसकी बैक साइड है ये, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। अभी जितने कारोबारी हजरात यहाँ खड़े हैं उससे ज़्यादा ये सामने ये दुकानें, इतना कारोबार मुतासिर हो जाता है अगर आपकी दुकानों के, आपके मॉल के बाहर का माहौल साफ़ सुथरा ना हो तो यकीनी तौर पर ग्राहक आने में जो है वो कतराता है। अच्छा, जिस मार्केट की मैं बात कर रहा था ये अल हरम मार्केट है, गुल प्लाजा की बैक साइड है। बड़ी मार्केट है, मुख्तलिफ दुकानें यहाँ पर जो मैं जब बाहर दुकानदारों से बात कर रहा था तो जो उनकी शिकायत थी कि जनाब मार्केट में सन्नाटा है और लोग सीवरेज की वजह से आते नहीं है। मैं मार्केट के अंदर आया हूँ तो कुछ सूरत हाल ऐसे ही है। आप अगर देखें चारों तरफ तो कोई ग्राहक मुझे नज़र नहीं आता है। दुकानें हैं बड़ी बड़ी और दुकानदार बैठे हुए हैं, मगर ग्राहक ना होने के बराबर है। ये मेरे दाएं तरफ एक दुकान है, ऐसे ही है, अभी भी कोई इसमें ग्राहक नज़र नहीं आ रहा है। और उसके साथ एक बड़ी दुकान है ये चप्पलों की और जूतों की। मार्केट में सन्नाटा है। जब आप की मार्केट के बाहर की जो एंट्रेंस है उसके ऊपर सीवरेज का गंदा पानी होगा तो यकीनी तौर पर कोई भी ग्राहक आने से अवॉइड करता है। यही वजह है कि इनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। गुल प्लाज़ा जैसी मशहूर मार्केट, उसके बाहर ये हाल है तो ये तो फिर उससे जो है वो कुछ छोटी मार्केट है, मगर कारोबार जिस तरीके से मुतासिर हो रहा है वो इस बात का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ जितने दुकानदार हैं, एसोसिएशन बनी हुई है, दर्जनों की तादाद में दुकानदार हैं, वो सब सरापा एहतजाज है। अच्छा, जो बात अभी लोग यहाँ पर मुझसे कर रहे थे ना कि यहाँ हादसात होते हैं और मोटरसाइकिलें गिर जाती हैं, ये सामने मेरे एक इस वक्त शहरी जो हैं मोटरसाइकिल उनका यहाँ पर फंस गया है। और ये जो अहले मोहल्ला हैं, जो मार्केट वाले हैं, उनका ये कहना है कि ये रोज़मर्रा की यही कहानी है और लोग परेशान होते हैं इस तरीके से। ये 8 माह से अगर यही सूरत हाल है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग किस हद तक जो है वो अजियत का सामना कर रहे हैं। अभी एक मोटरसाइकिल सवार, उनकी मोटरसाइकिल फंस गई, किसी तरीके से निकाल के चले गए, मगर जब इतना बड़ा स्कूल है बराबर में, यहाँ बच्चे स्कूल के गुजरते हैं, जो अहले इलाका है उनका यही कहना है कि वो कहते हैं कि जनाब जब तक कोई बड़ा हादसा खुदा न खास्ता नहीं हो जाता है तब तक इंतज़ामिया के कान पर जूं भी नहीं रेंगती। अच्छा, ये जो अभी बाइक यहाँ पर गटर में फंसी है, ये मेरे सामने आधे घंटे के अंदर कोई तीसरी बाइक है। और ये मैं बात कर रहा हूँ एक और मोटरसाइकिल सवार, ये देखें, ये बाइक नंबर 4, ये सिर्फ आधा घंटा हुआ है मुझे यहाँ आए हुए, और हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद कोई ना कोई शख्स जो है वो इस सीवरेज से मुतासिर हो रहा है, या तो कोई गिर रहा है या किसी की बाइक इसमें फंस रही है।
यार क्या करें, पूरे कराची का यही हाल है। पूरे कराची का यही हाल पूरे कराची का यही हाल है। गुलशन चले जाओ, मलिर फंस गई थी आपके सामने, आपने शायद देखा होगा। पूरा व्हील अंदर चला गया था, अगला व्हील मुश्किल से खींच के बाहर निकाला है। तो ये तो फिर इस तरीके से मोटरसाइकिल अलग खर्चा मांगती होगी हर महीने। भाई कुछ भी नहीं बचता, बस दिहाड़ी नहीं मुश्किल से निकलती है। पूरे कराची में मलिर चले जाओ, गुलशन चले जाओ, फेडरल एरिया चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, यही हालत मिलती है आपको। इतना इतना पानी खड़ा हुआ है, रोड टूटे हुए हैं, चलने की जगह नहीं है। इस रोड पे कब से ये हालत है? इस रोड पे तकरीबन 6 महीने हो गए पानी खड़ा हुआ है। आप अक्सर गुजरते हैं यहाँ से? मेरा दिन रात यहीं आना जाना है, सदर से हमारी राइड का उसके काम बावजूद यहीं पर भी होता है। आपकी मोटरसाइकिल जो है वो गिर गई। इतने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे। भाई पता ही नहीं लगता ना कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। पानी है ऊपर सेवरेज का, पानी है पता ही नहीं कितना लगता। खर्चा आ रहा है मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस का महीने का? तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये मंथली लगते हैं इस पे। ये तो तुम्हारी कमाई का बड़ा हिस्सा तो इसी में चला जाता है। बस क्या करें, दिहाड़ी भी नहीं बनती। कहीं जॉब करने जाते हैं वो 15-20 हज़ार रुपये देते हैं। कौन लेके जाता है स्कूल? मेरे मामू। मामू लेके जाते हैं। ये गंदे वाले पानी में से आपने उन्हें बोला नहीं किसी साफ जगह से लेके जाओ? हैं? यहाँ गिरी तो नहीं है मोटरसाइकिल कभी? नहीं गिरी, बचत हो गई है। ये रोड कब से खराब है? कब से खराब है? बारिश से। बारिश से खराब है। बेटा ये जब स्कूल जा रहे होते हो तो रिक्शे में जाते हो मोटरसाइकिल में जाते हो? रिक्शे में जाते हैं। रिक्शा आज मोटरसाइकिल पर है, वापसी में रिक्शा में। अच्छा, नहीं चप्पल पैदल हो जाते हैं तो पाँव खराब हो जाते हैं। पाँव खराब हो जाते हैं। तो कब से कितने महीने हो गए इसको? काफी टाइम हो गया, 7-8 महीने से ज्यादा हो गए। इसकी स्मेल घर तक तो नहीं आ रही होती? तो बस मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे ऊपर खड़ा वाली नहीं हुआ। गैलरी में से तो आती है, गैलरी फ्रंट पे। हाँ फर्स्ट फ्लोर पे घर। सर ये मैं अभी कोई आधे घंटे से खड़ा हूँ, 4 लोग तो मेरे सामने। हाँ ये बहुत बड़ा खड्डा है भाई। कोई क्या पता है, बारिश से ही चल रहा है और कोई इसका हल ही नहीं। देखे गटर का पानी गए, बच्चे स्कूल के उनको पेरेंट्स लेके जा रहे हैं, बिल्कुल। खुदा ना खास्ता मोटरसाइकिल गिर जाती है। आप अहले इलाका ने कोई यूसी में टाउन में अपनी सब लगाई? किया हुआ भाई, सब किया। कोई लगाई सुन है? ही नहीं रहे हैं, सब खाली अच्छा। यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल किसके दे। पास लगाई अर्जी? सारा यहाँ पे जितने बड़े बड़े हैं सबको बताया हुआ अच्छा, है। सबको यूसी में गए, सब जगह गए। कोई भी जब से है, जब फायदा भी नहीं है, कोई फायदा। बड़े लोग खाली अपना घर बना रहे हैं और वो गरीब का कोई नहीं है। वोट लेने आए थे बल्दियाती इंतखाबात में? सब आए थे भाई, क्या बताएं। तो जिन्होंने वोट लिया उनको, वो जीते इलेक्शन में हार गए? बस ये तो अल्लाह जानता है, जीते जिसको हैं। आपने वोट दिया वो जीते हैं भाई। वो जीते? हाँ फिर तो ये- आपको आप जाए उनके पास, तो क्या बताएं, किसको बोले भाई बताएं। हमने वोट दिया। वो अल्लाह ने उन लोगों की आंखें सर, दी आपने है। दिया था वोट बल्दियाती इंतखाबात में? नहीं सर, वोट नहीं डाला? ये आपके वोट ना डालने की वजह से तो नहीं है ये हालत? आप नहीं वोट डालते तो ये सही हो वोट जाता? डालते तो तब भी यही हाल होता सर। अच्छा, तो कितने टाइम से है ये सूरत हाल? ये कम से कम 2 महीने हो गए। 2 महीने? अच्छा 2 महीने आपको लग रहा है, यहाँ के लोग कह रहे हैं 5 महीने हो हो गए होंगे। गिरे तो नहीं हो इस वाले गड्ढे में कभी? अभी मेरे सामने 4 आदमी गिरा है। हाँ गिर गए होंगे सर, बाइकें ले आते, बहुत परेशानी होती है आने जाने में। हाँ, बच्चे भी गिरते हैं, बच्चे भी बुजुर्ग गिरते भी हैं। गिरते हैं। अच्छा जनाब, जिससे बात कीजिए तो एक ही कहानी है सबकी, एक ही दर्द है और वो यही है कि आप, ये सिर्फ एक मसला नहीं है। आप ये देखें सेवरेज का पानी तो ये चले ड्रेन आउट कर दिया, ये ख़त्म हो जाएगा। जब ये पानी सूखेगा तो आप इसके नीचे देखेंगे कि सड़क नाम की चीज़ ही नहीं है। गड्ढे इतने पड़ गए कि अब ये सेवरेज का निज़ाम भी यहाँ सही होना है, एक प्रॉब्लम। और अगर वो सही हो जाता है उसके बाद इस सड़क की भी मरम्मत होनी है। हमारी जो नुमाइंदों से बात हुई, इस वक्त ज़राए से बात हुई, उनका ये कहना है कि ये अंकल सरिया से लेकर और जुबली मार्केट तक जो सेवरेज की लाइनें हैं, ये कोई 4-5 मिलियन का बड़ा प्रोजेक्ट है। 50 लाख रुपए इस पे जो है वो अंदाज़न खर्च हो सकते हैं। अब जब आप 50 लाख रुपए सेवरेज पे खर्च करेंगे, ताख़ीर की वजह से फिर आपको ये सड़क भी बनानी पड़ेगी जिस पे भी तकरीबन इतना ही खर्चा आना है। मैं जिस अस्पताल की बात कर रहा था बार बार, जिसका मैंने अपने लिंक्स में ज़िक्र किया, वो ये अंकल सरिया हॉस्पिटल है, जो कि कदीमी हॉस्पिटल है, कराची का पुराना हॉस्पिटल है। रोज़ाना कोई सैकड़ों की तादाद में यहाँ मरीज़ आते हैं, मगर ये हॉस्पिटल की एंट्रेंस अगर आप देखें तो ये हॉस्पिटल की एंट्रेंस है कि सेवरेज का गंदा पानी एंट्रेंस में पड़ा हुआ है, गटर उबल रहे हैं, अस्पताल है, उसके सामने फार्मेसीज़ हैं। अच्छा, ये इमरजेंसी के पेशेंट्स यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे होते हैं क्योंकि ये गार्डन का, इस सब डिवीज़न का एक बड़ा हॉस्पिटल समझा जाता है। तो इमरजेंसी का जो पेशेंट आ रहा होता है उसे भी इसी गंदगी में से गुजर कर जाना पड़ रहा होता है।
जो यहाँ फार्मेसीज़ वाले हैं वो क्या कहते हैं, अस्पताल इंतज़ामिया का क्या कहना है, ये सारी चीज़ें भी आपको बताएं। अच्छा, ये जो पूरा यहाँ से लेके वहाँ कोने तक का मसला है, हाँ पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक मसला है, पूरा मसला है। हाँ ये देखो पानी साफ पानी जा रहा है, ये मीठे पानी की लाइन और हाँ मीठा पानी की लेन नहीं है। यहाँ 6-7 लाइनें डाली थी, ये वाली ये पूरी लाइन डाली थी, आगे से पाइप उठा के ले गए, यहाँ से भी पाइप उठा के ले गए। कौन? ये केएमसी वाले कौन, केडीए वाले कौन, वो उठा के ले गए। मैंने इनको बोला भाई इसने भी ये भी आया था, बोलेगा भाई पाइप डाल दो वापसी, यहाँ पे पानी बहुत आ रहा है। वो पाइप ले गए उठा के, वो लाइन दोबारा डैमेज हो गई, जो डाली थी ना वही लाइन दोबारा डैमेज हो गई, क्योंकि लाइन पूरी नहीं डली। हाँ आप यूसी गए कभी? भाई सारे मेडिकल स्टोर वाले जितने भी है ना, ये सब दी हुई है। अच्छा, सारी एप्लीकेशन लगी हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछता ही नहीं। ये मेरे ख्याल से को 8वां महीना है। अरे भाई कई दफ़ा गए हैं। अच्छा। ये थोड़े दिन खुलती है, एक 10-15 दिन सही रहती है, फिर ख़राब हो जाती है, और इतनी परेशानी हो रही है इधर के मैं क्या बताऊँ। ये दो तो बड़े अस्पताल हैं, दो अस्पताल हैं, ये स्टोर हैं इतने। हाँ मगर ये मेन है, मरीज़ आते हैं यहाँ इतनी मुश्किल से चढ़ते हैं कि मैं क्या बताऊँ। नमाजी होते हैं वो मक्की मस्जिद जाते हैं, इतनी परेशानी से जाते हैं। तो ये मक्की मस्जिद बड़ी मशहूर है यहाँ पर, ये सामने मक्की मस्जिद है, अंकल सरिया हॉस्पिटल के सामने। अंकल सरिया का चौक है, गार्डन रोड मक्की मस्जिद के नज़दीक। इतना बड़ा मसला है कि ये हल नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक दिलचस्प बात ये बताऊं कि ठीक है, हसास इदारे हैं, दफातर बने हुए हैं, सामने डीआईजी ट्रैफिक का ऑफिस है, मेरी बैक साइड पे डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर साउथ और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट साउथ के बैठते हैं। बड़ी फेमस मस्जिद है, चर्च है, अस्पताल बने हुए हैं, 3 अस्पताल बने हुए हैं, मुतादिद फार्मेसीज़ हैं, स्कूल है बहुत बड़ा इस रोड के कोने पर, गुल प्लाजा जैसी मार्केट, अल हरम जैसी मार्केट्स हैं। कितना अहम इलाका है, कितनी अहम इमारतें हैं यहाँ पर, कितने अहम दफातर हैं। अगर आप इसे रेड जोन एरिया भी कहें तो शायद कोस्ट गार्ड्स के ऑफिसेज हैं, दीगर फोर्सेस के ऑफिसेज हैं, मगर सूरत हाल ये है कि जनाब ये सीवरेज का मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा है। यूसी ऑफिस हो, टाउन हो, ज़िला इंतज़ामिया हो या बल्दिया उज़्मा कराची हो, ये मामला सबकी नॉलेज में है। वाटर बोर्ड एंड सीवरेज बोर्ड, उन्होंने इस मामले को हल करना है, जो कि बल्दिया उज़्मा कराची यानी कि मेयर के अंडर में आता है। वो क्या कर रहे हैं, ज़रा उनसे भी बात करेंगे हम। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस मौजू पर आज बात कर रहे हैं, ज़िला जुनूबी में हम आए और गार्डन सब डिवीज़न की बात करें और डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात की जाए, अगर साउथ का जो सदर टाउन है उसकी बात की जाए, तो यहाँ सीवरेज का जो मसला है उसको हाईलाइट किया न्यूज़ नाइट की टीम ने। जब हम अंकल सरिया वाले रोड पर आते हैं, वहाँ जो सीवरेज की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा हो रहे हैं, उस पर टाउन क्या कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ मंसूर शेख साहब मौजूद हैं। सर, टाउन की जिम्मेदारी है तमाम तरह मामला को देखना, लोग भी सबसे पहले यूसी की तरफ और टाउन की तरफ जाते हैं। 6 माह के करीब ये सीवरेज का मसला हो गया है, कहाँ हर्डल आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा हुआ आपने मेरा मौक़िफ़ ले लिया। बात यह है कि यहाँ पे जो है ना, जो लोग वोट देते हैं वो बेचारे इलेक्टेड नुमाइंदे से सारी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। वो एमपीए का भी वही काम समझते हैं, एमएनए का भी वही काम समझते हैं, लोकल गवर्नमेंट का भी वही समझते हैं कि जी यही हल है जो जीत के आए हैं। अब वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, उनको जो है ना गली कूचों में घसीटते हैं। इसी तरीके से जो हमें हमारा जो बंटवारा है बिटवीन द मेट्रोपॉलिटन सिटी और टाउन्स का, वो भी आम लोगों को पता नहीं है कि किसकी क्या जुरिस्डिक्शन है। अब जैसे मिसाल आपको दे दूं कि जी फेडरल गवर्नमेंट अब यहाँ पे सिंध है, मगर आप चीफ मिनिस्टर कैपिटी के अंदर कोई कमरा या बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, भले सिंध में है मगर मिल्कियत फेडरल गवर्नमेंट की है। स्टेट बैंक में नहीं बना सकते हैं, एफआईए में नहीं बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी इसी तरह का बंटवारा है। और ये जो सीवरेज है बेसिकली वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का डोमेन है, और हम
कई दफ़ा, सिर्फ टाउन नहीं, क्योंकि लोगों की शिकायतें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी जाती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अल्टीमेटली उस इदारे को ही रिक्वेस्ट करता है। डीसी साहब वो जो हमारा काम होता है हमें कहता है, और जो मेयर साहब का होता है मेयर साहब को कहते हैं, वाटर एंड सीवरेज का उसको कहते हैं, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उसको कहते हैं। बल्कि असल ये है लोगों का भी इसलिए कसूर नहीं है। हम जब छोटे होते तो सारे ये जो है ना जुरिस्डिक्शन म्यूनिसिपल की होती थी, ठीक है ना। तो दुनिया में ये जब यहाँ पे अब बंटवारा किया है तो हर एक अपनी जुरिस्डिक्शन अज्यूम करेगा। और हमने वो डीसी साहब कह के थक गए हैं कि जी ये मामलात हल करें, और अब जब क्रिटिसिज्म लेवल बढ़ गई है और हम अपनी पोजीशन वाजे नहीं कर पाते हैं, तो अभी मैंने ये सोचा है, अपनी लीगल टीम को बुलाया है, क्यों ना हम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ख़िलाफ़ पिटीशन दाखिल करें और डैमेजेस फाइल करें, क्योंकि उसका सीवरेज की वजह से सबसे ज़्यादा मेरे रोड का नुकसान है, मेरी गली का नुकसान है। और जब वो डैमेज होती है, अब मुझे ये बताएं, एक इंजीनियर ने 6 महीने पहले रोड बनाया है, ठीक है, और मुझे दोबारा अगर वो 6 महीने के बाद बनाता हूँ, जिसकी कम से कम 2-3 साल उम्र होनी चाहिए, तो कल, आज तो मैं बनवा के जाऊंगा, कल वो इंजीनियर जेल में जाएगा कि जी आपने 3 महीने में या 4 महीने में दोबारा रोड कैसे बनाई। अब इसी तरीके से मैं मिसाल आपको दे दूं, वाटर बोर्ड वालों ने सीएम हाउस के सामने खड्डे लगा दिए। वो हमने नई रोड बनाई थी, मुझे आया सीएम हाउस से प्रेशर कि जी इसको बनाए। मैंने कहा जी मुझे अपने इंजीनियर को जेल नहीं भेजना है, आप मुझे एटलीस्ट कोई इन राइटिंग दे दें कि जी ये वाटर बोर्ड वालों ने खड्डे मारे हैं, इसलिए जो है ना केयरटेकर चीफ मिनिस्टर था। और फिर जब मैंने उनसे लिख के ले लिया कि जब भी इंक्वायरी हो तो वो फाइल का हिस्सा हो, तो अभी हमें जो है ना कोर्ट में जाएंगे और डैमेजेस फाइल करेंगे कि इनकी वजह से जो मेरे रोड, आप पता है पानी सीवरेज सस्टेन नहीं कर सकता, कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो आपकी सस्टेन नहीं करते हैं। हालांकि आप जाके देखेंगे, हमने इस शहर में बहुत सारे काम किया है। पहला सिंध में हमने जो है अपना प्लास्टिक रोड बनाया है पीएसओ के पास, कहीं पहले इस्लामाबाद में बना था, और सिंध में पहला प्लास्टिक रोड जहाँ पे बना है। फ्री वाईफाई जोन हमने किया है पूरे सिंध में। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का कोई नुमाइंदा, कोई एक्सीएन वो टाउन के अंडर क्यों नहीं हो सकता? नहीं, वो हमारी कोऑर्डिनेशन होती है, मगर हमें अथॉरिटी नहीं टू सस्पेंड द ऑफिसर अकाउंटेबल। तो सर अल्टीमेटली फिर अगर हम किसी टाउन चेयरमैन से या किसी यूसी चेयरमैन से सीवरेज की शिकायत करते हैं और यूसी चेयरमैन से कर सकते हैं, अगर वो मसला हल नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली क्या वो मेयर कराची की तरफ उसका इशारा हो रहा है? जी। अब कहाँ से शुरू करें? जी, मेरा सवाल यही है सर कि ठीक है, मुख्तलिफ विंडोज़ हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आपके डोमेन में बराह रास्त तो नहीं आता, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, डीसी साउथ भी आपके साथ इस मामले में शामिल हैं। इसका फिर हल क्या नज़र आता है? क्या मेयर कराची इसमें कोई स्टैंड लें, या जो आप कह रहे हैं कि आप उनके खिलाफ वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के खिलाफ पिटीशन लगाने जा रहे हैं डैमेजेस की? देखिए, बात यह है कि मेयर साहब की और हमारी इस पे डिस्कशन हुई है। मेरा ख़ास करके ओल्ड एरिया में एमपीए और एमएनए, क्योंकि एमएनए साहब भी तजर्बेकार है लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से, एमपीए भी, एमपीए दिलावर वो यहाँ के टाउन नाजिम रहे हैं, और अरशद बोरा डिप्टी मेयर कराची रहे हैं, तो वो लोकल बॉडीज़ के इश्यूज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। असल ये है कि ओल्ड सिटी एरिया डिपेंड करता है जमीला पंप पे, और जमीला पंप की ज़िंदगी जो उम्र है मोर देन 100 ईयर्स है, तो उसको अभी उसको जो है ना ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, रिवाइव कर उसको दोबारा से नया बनाना है, जिसमें आपके एक्सपेंसेस जो है ना है तकरीबन मोर देन 1 बिलियन, कोई 1.5 बिलियन के करीब है। उसमें या तो फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एड कर देना पड़ेगा, तो ये ओल्ड सिटी एरिया का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि सीवरेज उसका टोटल डिपेंड पंपिंग पे है। इस एरिया का बाकी जो मेरा टाउन है उसका पंपिंग स्टेशन पे उनको नेचुरल फ्लो है। ओल्ड एरिया का सारा डिपेंड करता है पंपिंग स्टेशन पे। जिस दिन बिजली न हो, जिस दिन
बरसात होती है तो डीसी का सिर्फ ये काम होता है कि बिजली न जाए क्योंकि ये पंप बंद हो जाएगा। अच्छा, पंप अपनी उम्र खो चुका है। अब आप मुझे बताएं कि मरीज को कितना भगाएं, भाग नहीं सकता है, चला सकते हैं, ठीक है ना, उसको व्हील चेयर पे ले जा सकते हैं। अब इसको व्हील चेयर से निकालना होगा। व्हील चेयर तो लोग व्हील चेयर पे आ जाएंगे, तो इसको न्याय बनाने की ज़रूरत है, जिसपे MNA भी मुत्तफिक है, MPA भी मुत्तफिक है, हम टाउन भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे जो MNA MPA से बात हुई और मेयर साहब से, वो कह रहे हैं कि जल्द खुशखबरी हम आपको देंगे। सर, अंकल सरिया से लेके जुबली मार्केट तक का ये कई किलोमीटर का एक पूरा रूट बनता है जहाँ ये सीवरेज का मसला चल रहा है, तो वाटर बोर्ड से जब आपने कोऑर्डिनेट किया, कोई जवाब आया? कुछ फीसद काम हुआ, कुछ लाइंस डली हैं या नहीं डली हैं? देखिए कितना उस पर खर्चा कितना नहीं होता रहता है। देखिए लाइंस अगेन इशू नहीं है, लाइंस तब डाली जाएंगी जब आपका ये जमीला पंप का इशू हल होगा। अभी कभी वेंचिंग कराते हैं, कभी कोई पाइप कुछ लाइंस डालते हैं, जहाँ पे देखते हैं लाइन डैमेज हो चुकी है तो वो वहाँ लाइन डाल रहे हैं। मगर वो देखिए ना, ये लाइंस और ये चीज़ें जब सकिंग नहीं होगी, पंप खींचेगा नहीं, तो वो कितना बार उसका वजन बर्दाश्त करेंगे, ठीक है ना। हल भी हो जाए। मुझे बताएं ना, आपको मैं दे देता हूँ 1 मन, आप कोई 10 मिनट तो हाथ में रख सकते हैं, उसके बाद थकना शुरू हो जाएंगे। तो वही पाइप कितना उसको पानी को होल्ड करेगा। पाइप का काम है उसको आगे भेजना, उसको अपने ऊपर हाथ में अपना, जैसे अब मैंने आपको वजन बताया कि कला आपको ये एक वजन उठा के उधर रखेंगे आसान होगा, हाँ ठीक है ना। तो वो उसको जो है ना कितना सस्टेन करेगा, उसका काम है पास करना पानी को, तो उसको पास नहीं करते हैं, उसको खड़ा रखते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में ये बता दें कि अगर वाटर बोर्ड के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन है, ये सीवरेज का मसला हल भी हो जाता है, जिस स्पेसिफिक रोड की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद क्या उस सड़क के लिए भी मुझे आपके पास दोबारा आना पड़ेगा या फिर टाउन वो सड़क बना? नहीं, इंशाल्लाह हम सड़क बनाएंगे। सड़क हमने बनाई भी है, अभी अब जो बरसात में डैमेज हुई थी हमने बनाई है, और अभी बनाने जा रहा है। रात भी CM हाउस से और उसके बाहर जो है ना कारपेट हुई है, क्लिफ्टन में हुई है, फ्रेंच काउंसलेट के बाहर हुई है, ओल्ड एरिया में आपका फवारा चौक पे काम हो रहा है, उस्मानाबाद पे काम हो रहा है। ये हमारे रेगुलरली हो रहे हैं, मगर तकलीफ इससे होती है कि जी एक गली रोड अपनी उम्र पूरी कर चुका, उसको बना लें तो हमें तकलीफ नहीं होती है। अगर हमने अभी बनाया हो और सीवरेज की वजह से वो डैमेज हुआ हो तो हमें तकलीफ होती है कि क्योंकि ये मेरे जेब से पैसा नहीं जा रहा है, ये देखिए ये पब्लिक का पैसा है जो हमें अमानत तो के तौर पे दिया गया है कि इसका इस्तेमाल जायज़ और सही तरीके से हो। बिल्कुल ऐसा ही है। मंसूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर टाउन चेयरमैन है, और इस मामले में अब तक टाउन इंतज़ामिया का क्या किरदार रहा है, क्या मौक़िफ़ है, उसको वाज़े तौर पर बता रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त शहर कायद के अंदर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज़ होने की वजह से कहीं ना कोई हर्डल आ जाती है, जिसकी वजह से जो तरक्याती या तामीराती काम है उसमें ताख़ीर देखने को मिलती है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का बराह रास्त काम है कि उन्होंने सीवरेज के मसाइल को हल करना है। टाउन इंतज़ामिया हो या ज़िला इंतज़ामिया हो, वो उनके साथ कोऑर्डिनेट ज़रूर कर सकते हैं, वहाँ तक आवाज़ ज़रूर पहुँचा सकते हैं, मगर काम करना बराह रास्त उनका काम है। जिस मामले पर आज हमने आवाज़ उठाई है, मेयर कराची से लेकर टाउन इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया, UC सबकी नॉलेज में ये मामला है, और अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जिनका भी ये काम है, जिसका जो किरदार है, वो बर वक्त अदा करे और ये मामला हल हो। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।